हेलो दोस्तों, मैं रजनी रंगीला फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन उपनिषद एजुकेशन चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स लेकर आई हूँ यहाँ पर रीजनिंग के लिए, जिसमें एग्ज़ाम में जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज अल्फ़ाबेट्स के आधार पर मैंने ट्रिक बनाकर लेकर आए हैं। आप बताना मुझे कि आपको ट्रिक्स कैसी लगी। हम स्टार्ट करते हैं अभी। अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक, ठीक है। मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर जेड तक। ये वाला ए से लेकर एन तक ये हमारा प्रथम अर्धांश कहलाता है। 26 लेटर को 13 लेटर में बांट दिए हैं। पहले के ए से लेकर एन तक 13 लेटर जो है प्रथम अर्धांश में आते हैं और एन से लेकर जेड तक के लेटर्स जो है द्वितीय अर्धांश में आते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी भी आप देखना, प्रथम अर्धांश को हम ए से लेकर जेड एम तक लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं लिखते हुए, लेकिन द्वितीय अर्धांश को जो है राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं लिखते हुए। द्वितीय अर्धांश हमारा कैसा दिखाता है, राइट से लेके लेफ्ट तक, और प्रथम अर्धांश को कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट तक। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम ऐसे इसको क्यों लिखते हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये जो है अपोजिट लेटर है। आज मैं वही अपोजिट लेटर को याद कैसे करेंगे ट्रिक से, वही लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और हाँ, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये सब नंबर्स जो हैं आपको याद करने होंगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। जैसे कि ए है, ए का नंबर कितना है, 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 5, बी का ई का 5। ऐसे ही आपको 26 लेटर्स के पूरे नंबर याद चाहिए। आप चाहें तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, जैसे कि इज़ोइटी, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इज़ोइटी 5 लेटर हैं हमारे बीच के, इससे आप याद कर सकते हो इसको, और उसके आगे पीछे के याद कर सकते हो। आपको जैसा उचित लगे आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको याद करना ही होगा। जैसे कि यहाँ पर एफ दिया है, आप एफ को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। आप एफ को इस तरफ ऐसे मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जैसे कि जी दिया है, आपको जी साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से ये वाला भाग हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। एच भी है, ऊपर वाले भाग को ऐसे मिला दो, नीचे वाले भाग को ऐसे मिला दो तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, बाकी आप याद कर सकते हो। जैसे कि आई है, आई नो, हम बोलते हैं आई नो, आई ऐसा बोलते हैं तो आई का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए हम हमारी ट्रिक्स को देखते हैं कि कैसे ट्रिक्स इसमें काम करती है। एक लड़का है, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, पहले स्टोरी से हम इसको याद करेंगे। आप मेरी स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़का है बायलू नाम का। क्या नाम का लड़का है, बायलू नाम का। वो अपने पापा से बोलता है कि पापा मेरे को स्कूल जाना है। जिद करता है कि पापा मेरा एडमिशन करा दो, मेरे को स्कूल जाना। उसके पापा कहते हैं चलो भाई ठीक है, आपको स्कूल जाना है तो हम आपका एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन वो कहता है पापा मेरी एक शर्त है, मैं उसी में स्कूल जाऊंगा तब जब आप मेरा हाई स्कूल में एडमिशन करा। कहाँ एडमिशन करवाओगे, हाई स्कूल में एडमिशन करवाओगे। लड़के का नाम है बायलू, एडमिशन कहाँ करवाता है, हाई स्कूल में, ठीक है। और उसको सब्जेक्ट भी कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्जेक्ट चाहिए। स्कूल में कौन से स्कूल में एडमिशन करवाएगा, हाई स्कूल में सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब कुछ दिन पढ़ता है, उसको ये सब्जेक्ट लगता है हार्ड, ठीक है। कुछ दिन पढ़ने के बाद जब सब्जेक्ट उसको हार्ड लगने लगता है, वो क्या बोलता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये तो बहुत डेंजर वर्क है। क्या बोलेगा कि डेंजर वर्क है। डेंजर वर्क लगने लगता है उसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या बोलता है, ये तो बहुत डेंजर वर्क है, डेंजर वर्क है। तो वो क्या करता है, अब पापा से तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पापा से उसने जिद करवा के यहाँ एडमिशन लिया था हाई स्कूल में, सब्जेक्ट भी कुछ था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पापा को कैसे बताऊं कि ये डेंजर वर्क है, इसलिए वो क्या करता है, भाग जाता है। भाग जाएगा
भाग जाएगा, कहाँ भागेगा, जंगल की तरफ भागेगा, जंगल की तरफ भागेगा, लेकिन कौन सी रोड से भागेगा, जीटी रोड से। जीटी रोड से जो जंगल की तरफ भागने लगता है, जीटी रोड से जंगल की तरफ भागेगा। अब जंगल की तरफ जाएगा तो जंगल में उसको मिलेगी जंगल क्वीन। जंगल में कौन मिलेगी, जंगल क्वीन मिलेगी उसको। जंगल क्वीन के साथ वो जंगल में रहता है, कुछ दिनों तक वक्त व्यतीत करता है, बहुत मौज मस्ती करता है वहाँ पर। और उसके साथ एक फिल्म भी देखता है जंगल में। कौन सी देखेगा, जंगल क्वीन। फिल्म कौन सी देखेगा, जंगल क्वीन, सॉरी फिल्म देखेगा पीके। जंगल क्वीन के साथ जंगल में एक फिल्म देखता है पीके। अब पीके मूवी देखता है, बहुत दिन हो जाते हैं, अब वो घर की याद आने लगती है। अब बोला कि नहीं अब बहुत समय हो गया है, अब तो मुझे घर जाना है। तो घर जाता है वो। कैसे जाएगा, इंडियन रेलवे से जाता है। घर कहाँ से जाता है, इंडियन रेलवे से जाता है। अब इंडियन रेलवे से घर जाएगा, रास्ते में क्या होगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इंडियन रेलवे से घर जाएगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका एक्सीडेंट जैसे ही होता है वह गिर जाता है, और गिरने के मुंह से एक आवाज आती है, उफ। क्या आवाज आती है, उफ की आवाज निकलती है उसके मुंह से कि मैं गिर गया। अब एक्सीडेंट होगा, उफ की आवाज आएगी, तो एक्सीडेंट में उसका क्या होता है, चेस्ट डैमेज हो जाता है। चेस्ट क्या होगा, डैमेज होगा। तो डॉक्टर उसके चेस्ट का एक्सरा करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, चेस्ट का एक्सरा करते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। उसके बाद वो ठीक होकर घर चला जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं एक बार और फिर से इसको रिपीट करती हूँ स्टोरी को। एक बायलो नाम का था जो हाई स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। उसके पापा को कहता है कि मुझे पढ़ना है पापा, आप मेरा एडमिशन करवा दो। कौन से स्कूल में करवाना है, हाई स्कूल में करवाना है। सब्जेक्ट चूज करता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उस दिन पढ़ने के बाद उसको ये सब्जेक्ट कैसा लगता है, डेंजर वर्क लगता है कि नहीं ये बहुत डेंजर है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैं इसको नहीं पढ़ सकता। डेंजर वर्क लगता है, इस कारण वह क्या करता है, भाग जाता है। कहाँ भागता है, जंगल की तरफ भागता है। किस रोड से भागता है, जीटी रोड से भागता है। जंगल की तरफ भागेगा जीटी रोड से। अब जंगल में उसको कौन मिलेगी, जंगल क्वीन मिलेगी। तो जंगल में जाकर तो बहुत मौज मस्ती करता है जंगल क्वीन के साथ। फिर क्या करेगा, जंगल क्वीन के साथ पीके पिक्चर भी देगा। वो कौन सी फिल्म देखेगा, पीके। अब पीके पिक्चर देखा तो बहुत दिन बाद फिर उसको घर की याद आने लगेगी। तो क्या करेगा, नहीं अब बहुत समय हो गया है, मुझे घर जाना है, पापा की याद आ रही है। तो क्या करेगा, घर वापिस आएगा। तो कौन सी रेलवे से आएगा, इंडियन रेलवे से वापिस आएगा। इंडियन रेलवे से वापिस आएगा। वापिस आते समय क्या हुआ, जब ट्रेन से उतर जाएगा वो, तो रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट होगा, ठीक है। वो गिर जाएगा, गिरेगा तो उसके मुंह से क्या आवाज आएगी, उफ करके आवाज निकलेगी, उफ, ठीक। और जब गिरेगा, एक्सीडेंट होगा, तो क्या होगा, चेस्ट जो है डैमेज हो जाएगा। चेस्ट डैमेज होगा तो क्या करेंगे, उसके चेस्ट का एक्सरा करेंगे। डॉक्टर क्या करेंगे, चेस्ट का एक्सरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी सुनाने का एक तात्पर्य ये है कि आपको यहाँ अपोजिट वर्ड्स जो है याद करवाना है। मतलब अब हम यहाँ अपोजिट वर्ड देखते हैं। बायो में क्या है, बी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, और एल का अपोजिट वर्ड होता है ओ। ऐसे ही एच का अपोजिट वर्ड क्या है, एच है। ई का वी, डी का अपोजिट वर्ड डब्ल्यू, जी का अपोजिट वर्ड होता है टी, जे का अपोजिट होता है क्यू, पी का अपोजिट होता है के, आई का अपोजिट होता है आर, और यू का अपोजिट होता है एफ, सी का अपोजिट होता है एक्स। ये अपोजिट वर्ड हमको इतने आसानी से याद नहीं होते, लेकिन मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई हूँ उसके आधार पर आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हो। आप इस स्टोरी को बार बार सुनना तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद और है, ए का अपोजिट होता है जेड, और एम का अपोजिट होता है एन। ये क्योंकि प्रथम शब्द हैं तो इनको आसानी से याद आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का अपोजिट सबको पता है जेड होता है, और एम और एन इधर लास्ट में आ रहे हैं, तो ये भी आपको पता होगा कि एम का अपोजिट एन होगा। हमारे अपोजिट वर्ड जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आप बताइएगा कमेंट करके कि स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी ही स्टोरीज और पढ़ने के लिए, मेरे से जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ बने रहें।
हम एक से एक ऐसी ही स्टोरी मज़ेदार वाली पढ़ते रहेंगे, ट्रिक्स पढ़ते रहेंगे मैथ्स में। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे जरूर बताना कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।